नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबके सामने साई उपन्यास के 7वें भाग के दूसरे दृश्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दृश्य 2। तेरे अनार से लाल लाल अधर चूमने को करता है मन बार बार। मैं वीर किंचित संतापी, मेरे सजन आऊंगा मैं आंसुओं के बहते तुरंत। मेरे सजन मेरे सजन। अपने घर पर रखी मेज पर ताल देते हुए दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे उर्फ दासगणों एक लावनी रच रहे थे। शब्दों का ठीक अन्वय बिठा रहे थे, आशय को सुंदर और रोचक बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। कविता का अच्छा मूड बना था, पर उनकी यह तंद्रा काफी देर टिक नहीं सकी। एक सिपाही उनके पास आया और उनको सलाम ठोक कर बोला, सर, डिप्टी कलेक्टर साहब ने आपको याद किया है। अभी? जी हाँ, ठीक है। दासगणों तुरंत उठे। वे कविमन के थे। उनका बाना साहित्यिक था। उस पर उनकी नौकरी पुलिस विभाग में थी। कभी कभार जब वे ड्यूटी पर होते तब अचानक उनकी प्रतिभा जाग जाती थी, पर ऐसे ही जब कोई वरिष्ठ अधिकारी उनको बुला लेता तब अपने कविमन को तत्काल त्याग कर वरिष्ठों के पास जाना ही पड़ता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके वरिष्ठ अधिकारी सज्जन पुरुष थे। दासगणों की यह दिली इच्छा थी कि वे उनको बुलावा भेजे और उनके साथ बातचीत का मौका मिले। वरिष्ठ महोदय साई भक्त थे और उनका पूरा नाम था नारायण गोविंद उर्फ नाना साहेब चंदोरकर। नियमानुसार दासगणों ने सलाम ठोका और अनुमति लेकर अंदर आए। प्रसन्न वदनम नाना साहेब ने कहा, आइए कविराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बैठिए। जी नहीं, आपके सामने खड़े रहना ही ठीक होगा, दासगणों ने अदब से कहा। फिर मुस्कुराते हुए नाना ने कहा, दासगणु जी, आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आप प्रतिभाशाली हैं, एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। सरस्वती का आप पर वरदान है। आप चाहे सेवा में निम्न दर्जे पर क्यों न हैं, पर वह गौण बात है। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। धन्यवाद सर, दासगणों ने बैठते हुए कहा। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। गणपत सहस्रबुद्धे, अगर मैं आपको दासगणों कहकर संबोधित करूं तो आपको ऐतराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे अच्छा ही लगेगा और मेरे लिए यह तो गौरव की बात होगी, दासगणों ने कहा। अच्छी बात है। मैं अक्सर आपको साईं बाबा के बारे में बताता रहता हूँ। उनका दर्शन, उनका अगाध ज्ञान, योग विद्या, उनके चमत्कार, इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। जी हाँ, मैं भी एक बार बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। वह संयोग कब आता है पता नहीं। एक दिन मैं आप ही के साथ शिरडी चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या? पर आध्यात्मिक नहीं हूँ। मैं तो तमाशा करता हूँ, श्रृंगारिक गीत लिखता हूँ। बाबा तो मुझे नजदीक भी फटकने नहीं देंगे। दासगणों, अगर बाबा की कृपा हुई तो वे आपको न केवल नजदीक आने देंगे बल्कि आपको सीधा भी करेंगे, नाना ने हंसकर कहा। मतलब? आप लावणी लिखते हैं, श्रृंगार भी जीवन का अहम अंग है। अगर उसमें विकृति ना हो तो वह प्रकृति ही है। पर आपकी प्रतिभा के लिए योग्य मार्ग क्या है, कौन सा है, यह तो साई की ही बता सकते हैं। एक अत्यंत कुरूप और खुजाने वाले कीड़े का रूपांतर एक सुंदर तितली में करने वाला साक्षात साई ही है। निर्णय तो उनको लेना है, आपको या मुझे नहीं। जी हाँ, सच है। इस बीच बाबा का और कोई चमत्कार सुनने में आया है? हाँ, गोपाल गुंड नामक मेरे एक मित्र है। वे परम साई भक्त हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई सारे उपाय, हकीम, वैद्य, मिन्नत मनौतिया, गंडे ताबीज आदि किए, पर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ करके हार गए। आखिर जब वे साई की शरण में गए तो साई ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और यथा समय उनको संतान प्राप्ति हुई। साई श्रेष्ठ है, अद्भुत शक्ति से संपन्न। आप मुझे उनके पास ले जाइए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाएंगे। ले जाना ही है आपको। पर आज मैंने आपको एक अन्य काम के लिए बुलाया है, आज्ञा दीजिए। दासगणु जी, उस्मानाबाद के पास इस्लामपुर नामक एक गांव है। वहाँ वामन शास्त्री नामक एक महान पंडित रहते हैं। वे मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं और साथ ही धार्मिक और धर्मनिष्ठ भी हैं। आपको साईगोंडा जाकर
वहां उनका प्रबंध कर रहा है। आप जा सकेंगे? खुशी से। एक तो वे महान व्यक्ति, विद्वान, विद्याभूषण और आध्यात्म में पहुंचे हुए पुरुष हैं। मैं जरूर जाऊंगा। उनके प्रबंध के साथ साथ उनकी सेवा भी करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर निश्चित समय दासगणों साईगोंडा पहुंचे। वामन शास्त्री भी ठीक समय वहां उपस्थित हो गए। दासगणों ने उनका अच्छा प्रबंध किया था। वामन शास्त्री सचमुच तेजस्वी, निर्मल, विद्वान व्यक्ति थे। दोनों में अच्छा स्नेह बंधन निर्माण हुआ। दासगणों ने मौका देखकर कहा, शास्त्री जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं आपको अपना गुरु बनाने की इच्छा रखता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर मंत्रोपदेश दे, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। दासगणों ने बड़ी दीनता से कहा। वामन शास्त्री पल भर शांत स्तब्ध रहे। संभवतः वे भविष्य की टोह ले रहे थे। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से कहा, आपकी प्रार्थना मैं पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता, पर कुछ तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। मतलब एक तो मैं आपको शिष्य रूप में नहीं ले सकता, उन्होंने स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा। दासगणों मन में थोड़े से निराश हो गए। शास्त्री जी, उन्होंने दुबक कर कहा, मैं तमाश करने वाला, लावनी लिखने वाला, गाने वाला, इसलिए आप मुझे अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं ना? दासगणों ने गदगद कंठ से कहा। वामन शास्त्री ने जोर से हंसकर कहा, नहीं, अरे तमाशा और लावनी को बुरा कौन कहता है? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आप अन्यथा मत लीजिए। वह तो एक कला है। जीवन का यथार्थ और लुभावना दर्शन ही तो होता है। लावनी में और कई ऐसी भी लावनियां हैं जिसमें दार्शनिकता का कूट कूट भरी है। दासगणों को संतोष तो हुआ, पर उनकी अस्वीकृति का कारण समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्री जी आगे कहने लगे, दासगणों जी, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, पर गुरु तो कोई महान व्यक्ति है। कुछ ही दिनों में आपके जीवन में उनका प्रवेश होगा और आपका सारा जीवन ही बदल जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है, आपने कहा कि आप मेरी प्रार्थना का कुछ हिस्सा स्वीकारेंगे। हाँ, मैं आपको मंत्रोपदेश दे सकता हूँ और मेरे कहने के अनुसार आप प्रतिदिन उसका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। जी ठीक है। आप किस भगवान को मानते हैं? भक्त हैं? शिवजी का भक्त हूँ मैं, यानी शिव भक्त। फिर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहिए। कब और कितनी बार? मंत्रोच्चार का कोई समय निर्धारित नहीं रहना चाहिए। संगीत के कार्यक्रम में जिस प्रकार वीणा बजती रहती है, उसी प्रकार जीवन की महफिल में मंत्रोच्चार की वीणा बजती रहनी चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, श्वास ही प्रबंध हो जाए। अर्थात अपना लेखन भी श्वास की तरह स्वाभाविक होना चाहिए। उसी तरह कबीर ने भी कहा है, सुमिरन ऐसा कीजियो मन माही छिपाई, होठ होठ सु ना हिले, देखे ना कोई पाई। मंत्रोच्चारण स्वाभाविक सांस की तरह होना चाहिए। दासगणों ने उनके चरण स्पर्श किए, गुरु मंत्र लिया। शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया, फिर उनकी बातों का रुख साई की ओर मुड़ा। वास्तव में दासगणों ने जानबूझकर साई का विषय छेड़ा था। आपने साई बाबा को देखा है? मैं उनके बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। साई का नाम लेते ही शास्त्री जी के चेहरे पर भक्तिभाव छा गया। मैंने तो साई को बहुत नजदीक से देखा है, जी भरकर उनके दर्शन किए हैं। उनकी परम पवित्र दृष्टि की वर्षा में मैं नहाया हूँ। यह सुनकर दासगणों एकदम खुश हुए और कहा, फिर शास्त्री जी उनके बारे में बताइए ना। बताता हूँ। बाबा का गुणगान करने में बड़ा आनंद आता है। पीछे एक बार मैं शिरडी गया था, तभी मैं साई के पास 3 दिन रहा। उनका प्यार और स्नेह मुझे मिला है। वे कैसे दिखते हैं? उनका रूप अद्भुत अनुभूति दे जाता है। वे तेजस्वी हैं। उनकी नजरों से मानो सूर्य की ही किरणें परिवर्तित होती हैं, पर उनमें दहकता नहीं रहती।
बल्कि वह तेज देह की दाहकता को नष्ट करता है। साई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सामने वाले व्यक्ति को किसी पुस्तक की तरह पढ़ लेते हैं, उनका भविष्य जानते हैं। वे त्रिकालज्ञ और प्रसंगानुसार रूप उनके बोलने की शैली बदलती है। वे कभी शांत, कभी गंभीर तो कभी क्रुद्ध हो जाते हैं, पर उनका क्रोध हवा के कारण निर्माण होने वाले लहरियों की तरह होता है। हवा के थमते ही सागर जैसे शांत हो जाता है, वैसे ही बाबा भी शांत हो जाते हैं। उनकी बातें अक्सर गूढ़ होती हैं, क्योंकि उनकी बातें उनके अपने स्तर की होती है और सामने वाले का स्तर भिन्न होता है। इसलिए कई बार उनकी बातों के संकेतों का अर्थबोध ही नहीं होता, पर जब वे आम भक्तों के साथ बातें करते हैं तो उनकी भाषा सीधी सादी सार्थ होती है, उसमें संदिग्धता नहीं होती। जिस प्रकार मधुमक्खी की छत्ता मधु से भरा रहता है, उसी प्रकार साई की बातें गहन अर्थ से भरी रहती हैं। गन्ने का रस पीने या फिर मधु चख लेने या फिर मुंह में मिश्री घोल लेने जैसा मधुर आह्लाददायक अनुभव उनकी बातें सुनते समय आता है। उनकी आवाज हमारे कानों में जाती है, शब्दोच्चार मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और उनका मंगलकारी अर्थ मन में झरने लगता है। बाबा की शैली ऐसी होती है। शास्त्री जी अत्यंत उत्साह से बोल रहे थे। शास्त्री जी, दासगणों ने उत्साह से कहा, आप जब बात कर रहे थे, जब मुझे परमानंद की अनुभूति हो रही थी, फिर जब मैं बाबा को प्रत्यक्ष सुनूंगा तब न जाने कैसी दिव्यानुभूति होगी मुझे। सच है, अभी भी बाबा की महानता सबको मालूम नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कई संत महात्मा देखे हैं, कई जंगलों में वास करते हैं, कई हिमालय में हैं। किसी ने लोगों से ठीक व्यवहार नहीं किया, कोई सिद्धि के पीछे लगा रहा तो कई लोग विमुख होकर समाज से पलायन कर गए। शेगांव के गजानन महाराज, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज की तरह विरले ही होते हैं, पर इन सबसे बढ़कर है साईं बाबा। उनको सभी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त है। उनका सच्चा स्थान स्वर्ग में है, पर है वो धरती पर। हर पल मानवीय जीवन का उद्धार करना यही उनका व्रत है। इतना सशक्त, समर्थ और मानवीय जीवन की चिंता करने वाला, जाति धर्म से परे रहने वाला ऐसा दूसरा संत मैंने नहीं देखा। शास्त्री जी देर तक बोलते रहे। साई के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का सोदाहरण वर्णन उन्होंने कर दिया। दासगणों संतुष्ट हुए। यहाँ की ड्यूटी खत्म होते ही शिरडी जाने का उन्होंने निर्णय किया। उनके मन में एक विचार कौंध आया, शास्त्री जी ने मुझे अपने शिष्य रूप में नहीं स्वीकारा तो क्या मेरे गुरु साई हैं? इस विचार के साथ ही उनके रोम रोम से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। धन्यवाद।